आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव खिजराबाद, जिला मोहाली, पंजाब में, जहां हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सुखविंदर कौर नाम की एक महिला के परिवार से। इस परिवार में केवल 2 ही सदस्य हैं, सुखविंदर कौर जी और उनकी बेटी। दर्शकों, इस परिवार के पास अपना खुद का मकान तक नहीं है। ये लोग एक किराए के घर में रहने को मजबूर हैं, जिसकी हालत आप स्वयं देख सकते हैं। घर में एक छोटा सा रसोई घर है, जिसकी छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता है। नहाने के लिए बने बाथरूम में दरवाजा तक नहीं है, सिर्फ एक पर्दे से काम चलाया जा रहा है। शौचालय का दरवाजा भी नीचे से टूटा हुआ है और सोने वाले कमरे में लकड़ी का अस्थायी दरवाजा लगा है। घर का फर्श पक्का नहीं है, मिट्टी के लेप से बनाया गया है और छत भी लकड़ी के पालनों के सहारे टिकी हुई है। दर्शकों, इस परिवार के पास कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं है। बीमारी के कारण सुखविंदर कौर जी ज्यादा काम नहीं कर पाती। कभी कभार लोगों के घरों में छोटा मोटा काम करके जैसे तैसे घर का गुजारा चलता है, लेकिन इन पैसों से राशन तक पूरा नहीं हो पाता। ऐसे कठिन समय में इस परिवार तक पहुंची संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत करोड़ों जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क राशन सामग्री दी जा रही है। इसी दौरान इस परिवार को भी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से राशन प्रदान किया गया, जिसमें आटा, चावल, दाल, सरसों का तेल, चीनी, दूध, चाय पत्ती और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री शामिल है। आज यह परिवार संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से धन्यवाद कर रहा है। आइए अब जानते हैं इसी परिवार से। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं गांव खिजराबाद, जिला मोहाली, पंजाब में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है। कबीर साहिब जी भी अपनी बाणी में कहते हैं कि कहे कबीर विचार के 2 बात लिख लें, एक साहिब की बंदगी बा भूखों को कुछ दे। भूखों को भोजन देने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के बारे में आप सभी जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है जिस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है। फिर भी फ्लैक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम चर्चा का विषय इसलिए भी बनी हुई है कि जो गरीब असहाय लोग हैं, जो अपने जीवन की उम्मीद खो चुके हैं, दुखों में गिरे हुए हैं, उनके लिए सहारा बनी है ये अन्नपूर्णा मुहिम। सामने आप देख रहे हैं सेवा अभियान, जो संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी खड़ी हुई है, उसके ऊपर भी फ्लैक्स लगी है। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, जो एक गरीब असहाय परिवार के लिए यहाँ से राहत और राशन सामग्री लेकर जा रहे हैं। अभी चलेंगे परिवार के पास और देखते हैं कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लेकर आए हैं, और परिवार की क्या कुछ मजबूरियां थी वो भी आपको जानकारी देंगे और परिवार से भी मिलाएंगे और बातचीत करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो ये इनका मेन घर है। आप सामने देखेंगे तो अंदर एंटर होते ही ये लोहे का गेट आगे लगा हुआ है। ये परिवार यहाँ पर रेंट पर रहता है, किराए पे रहते हैं। जो इनका घर है अपना नहीं है, किराए का घर है, जहाँ पर ये रहते हैं। ये आप देखेंगे किचन से पहले ही यहाँ पर ऐसे जाली लगा रखी है। जाली टूटी होने की वजह से ऊपर से ये एक थैला लगा कर कवर किया है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये इनका किचन है। किचन में आप देखेंगे यहाँ पर ये दरवाज़ा अच्छा लगा हुआ है, और ग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो नीचे फर्श टूटा हुआ है, रिपेयर करवा रखा है। ये छोटी सी किचन है इनकी। छत इसकी बिल्कुल डैमेज है, गिर सकती है किसी भी टाइम। लेकिन ये परिवार यहाँ पर रेंट पे ही रहता है, किराए पे रहता है,
और आप इस तरफ भी देखेंगे ये सारा सामान इनका रखा हुआ है। तो अभी जैसे ही इस तरफ इनका ये रूम है आप सामने देख रहे हैं, तो इसकी भी आप देखेंगे जो खिड़की है उसकी जो फिटिंग है वो जाली से कर रखी है, लेकिन कई जगह से उखड़ी हुई है। बाहर इस तरफ कपड़े धोने के लिए इन्होंने बना रखा है जहाँ पर कपड़े धोते हैं, और साथ में ही इनके ये बाथरूम है। बाथरूम में ये सामने बना हुआ है, नीचे से अच्छा बना हुआ है, ऊपर छत इसकी भी बालन की है और दरवाज़ा यहाँ पर भी कोई नहीं है। सिर्फ़ ये कपड़े का पर्दा टांग रखा है, दरवाज़ा यहाँ पर कोई नहीं है नहाने वाले बाथरूम में। इसी के साथ टॉयलेट सीट है, यहाँ पर भी जो दरवाज़ा है वो लोहे का लगा हुआ है, लेकिन नीचे से अगर आप कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं, तो वो नीचे से बिल्कुल गल चुका है। ये छोटा-सा बाथरूम इनका बना हुआ है और इसी तरह जो इनका मेन रूम है उसकी तरफ हम चल जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इनका मेन रूम है और यहाँ पर भी जो दरवाजे हैं वो अच्छे लगे हुए हैं। थोड़े पुराने हैं लेकिन अच्छे हैं, काम इनसे अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर अंदर की बात करेंगे तो अंदर जो फर्श है वो एक तरह से मिट्टी लीप कर बना रखा है, बिल्कुल कच्चा फर्श है। और छत आप देखेंगे तो बालनों के साथ में लाइनें पड़ी हुई हैं, क्योंकि जब भी बरसात पड़ती है तो सारा ही पानी इस बालन से छत से नीचे टपकता है। वो दीवार में आप सामने वाली साइड भी देख रहे हैं कि पानी की लाइनें बनी हुई है, क्योंकि जब भी बरसात पड़ती है तो पानी सारा ही नीचे आता है। इस तरफ इनका मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर ये पूजा करते हैं और ये सारा इनका रूम है। ये बहन जी हैं जिनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हैं और ये नन्ही सी गुड़िया है इनकी साथ में बैठी हुई है। बहन जी से बातचीत करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? सुखविंदर कौर जी। बहन जी आपके परिवार में कौन-कौन है? मैं हूँ, एक मेरी बेटी है जी। जी। बहन जी जैसे आपने अपना और अपनी बेटी के बारे में बताया है, तो आपने बेटी के पिता के बारे में नहीं बताया। बेटी के पिता तो हैं जी, वैसे वो छोड़ के चले गए, उन्होंने और शादी कर ली थी और मैंने तो बेटी गोद ली है। जी। क्योंकि मैं अकेली रहती थी, डॉक्टर बोलते थे तू टेंशन में रहती है, तू इसको कोई बच्चा गोद ले लो, फिर मैंने ही लिया, इसको ले लिया था। जी। कितना समय हो गया बहन जी आपको अकेले रहते हुए, क्योंकि आपके पति कितने समय से आपके साथ नहीं रह रहे? 2016 से जी। जी। हाँ जी। ठीक है बहन जी, जैसे आपने बताया है कि आप अकेले हैं और बेटी है साथ में, तो फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? खाने-पीने का गुजारा कैसे चलता है? बस जी थोड़ा बहुत किसी-किसी के घर में थोड़ा-सा काम कर लेते हैं, जो पैसे देते हैं उनका राशन ले आते थे। कभी 10 रुपए के ले आती दाल, कभी 15 रुपए का तेल ले आना, कभी साबण ले आंदा, 1 पैकेट 10 रुपए का साबण का पैकेट, सर्फ का पैकेट ले आए, 1 साबण की टिक्की ले आंदी, बस ऐसे गुजारा कर लेते थे थोड़ा बहुता। अब आलू प्याज कभी किसी के काम करते थे, वो दे देते थे, थोड़े बहुते आलू प्याज दे देते थे, इसके साथ में हो जाता था गुजारा। जी। तो बहन जी आपने बताया था कि आप अस्वस्थ रहती हैं, आपको कुछ दिक्कत है, शारीरिक प्रॉब्लम है, तो क्या-क्या दिक्कत है आपको? मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, पेट में पानी भर जाता है जी। जी। उसकी दवाई मेडिसिन चलती है मेरी। जी। वो रोपड़ से चलती है, डॉक्टर फ्री करते हैं इलाज, तो वैसे चल थोड़े बहुते पैसे देने भी पड़ते हैं कई बार, ये फिर दूसरे डॉक्टर दे देते हैं। जी। हाँ जी। बहन जी और क्या-क्या समस्याएँ आ रही हैं आपको? हमारे को ज़्यादा तो रहने की समस्या है जी, मकान नहीं है, सारी ज़िंदगी भर मेरे से तो नहीं बनेगा, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, कल को ये बड़ी भी होगी, फिर बहुत दिक्कत आएगी मेरे को। मैं तो हाथ बाँध के ये रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुजी के आगे भी मेरे को मकान बना के दे दो। जी। तो बहन जी जैसे आपने बताया है कि कभी-कभार कुछ कार्य करती हों तो कुछ खाने-पीने का सामान कभी 5 रुपए का, कभी 10 का ले आते हैं। तो जैसे आप अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, जब कोई काम आप कई दिन नहीं भी कर पाते, तो फिर खाने-पीने का कैसे चलता है? फिर वो कई बारी कोई आस-गुआंढ वाला जो मेरी जान-पहचान में ज़्यादा रहते हैं, वो खाना बना के दे देते हैं। पहले सिलेंडर ख़त्म हो गया था, 4 महीने सिलेंडर ख़त्म रहा, बारिश हो रही थी, सारी छत चो रही थी, तो उन्होंने ही खाना बना के देते थे, वो ही अपने घर में ही सुलाते थे, इधर सोने नहीं देते थे। कहते थे कोई ऊपर से बाला गिर जाएगा, ईंट गिर जाएगी तो आप मर जाओगे, आपको किसी ने देखना नहीं है, इसलिए वो हेल्प करते थे। जी। मतलब आपके दुःख तो बहुत बड़े हैं क्योंकि आप अकेले हैं, आपके पति आपके साथ नहीं रहते। फिर भी आपके पड़ोसी अच्छे हैं जो आपकी मदद कर देते हैं समय अनुसार। हाँ जी, पड़ोसी तो ठीक हैं जी। जी।
कर देते हैं मदद, जो किसी की जो चीज़ की ज़रूरत पड़े थोड़ी बहुत ही दे देते हैं। जी। तो बहन जी, जैसे आपने बताया है कि दवाई का तो आपका चल रहा है, तो फिर आपने इस मकान का ज़िक्र किया है, ये आपका घर है या कैसे है? ये रेंट का ही किराए पे ले रहता है, किराया भी नहीं दिया जाता कई बार तो। जी। कई बारी जो कोई किसी का काम ज़्यादा कर देती हूँ, फिर उनसे पैसे आ जाते तो किराया दे देती हूँ, नहीं दिया जाता। बहन जी, कितना किराया है इस मकान का? 1800 रुपया किराया जी, अब 4 महीने का किराया वैसे ही पड़ा है, मैंने दिया नहीं अभी उनको। तो बहन जी, 4 महीने से किराया क्यों नहीं दिया आपने? पैसे ही नहीं आए सर कहीं से भी, फिर कैसे देने थे, मैंने दिए नहीं। उनको बोल दिया था अभी मेरे पास पैसे है नहीं, तो कहते जिस दिन होंगे उसी दिन दे देना। जी। हाँ जी। तो बहन जी, जैसे अभी 4 महीने का ही किराया पेंडिंग है, तो इससे पहले फिर आप किराया कैसे देते थे? ऐसे ही देती थी जी मैं। जी। जब होते थे जब ही देती उनको, ऐसे जी। नहीं देती मैं भेज। कभी किसी रिश्तेदार कोई जान-पहचान में शादी-शुदी होती है, वो लड़की को दे देते हैं थोड़े बहुत पैसे, मेरे को दे देते हैं, तो उसी काम चल जाता है, फिर वो ले आके इनको किराया दे देती हूँ, जी। ऐसे करती हूँ। बहुत दुःख है बहन जी, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो आप। बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ, शरीर के तौर पे भी दुखी हूँ, खाना-पीने से परेशानी है और रहने की ज़्यादा परेशानी है। जी। इतनी ज़्यादा परेशानी है रहने की तो बहुत ज़्यादा है, और मकान मालिक भी थोड़े दिन बाद कह दिया देते हैं मकान खाली कर दो, पर कहाँ जाएँगे हम? ये मुश्किल बहुत आती है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। जैसे ये मकान मालिक तो आपकी मदद कर देते हैं कि 4 महीने किराया नहीं भी लिया, बाद में दे देंगे तो चल जाएगा काम। तो नई जगह जाओगे तो शायद फिर किराए की भी नहीं दिक्कत जी, फिर किराया बहुत ज़्यादा माँगते हैं, कोई 4000 माँगता है, कोई 5000 माँगता है, इसीलिए तो इस मकान में रहते हैं जी। जी। यहाँ पे किराया कम है। तो बहन जी, जैसे आप दुखी भी हैं, दुख है भी आपके बहुत बड़े हैं, तो ये बेटी भी है, आप भी बीमार रहते हैं, तो बेटी की भी काफ़ी चिंता रहती होगी आपको? चिंता तो रहती है जी, वैसे कोई हेल्प कर भी देता है इसकी। स्कूल वाले भी हेल्प कर देते हैं पढ़ाई के लिए, इसको किताबें कापी दे देते हैं और वो फीस भी नहीं लेते। मैडम है ना, वो कई बार उनका कोई काम होता है तो बुला लेती है, मैं करे आती हूँ काम उसका, फिर वो कह देती है तू इसकी फीस मत देना, इसलिए से हो जाता है। बहन जी, दुख आपके बहुत बड़े हैं, फिर भी आपकी आँखों में आँसू है, क्या बात, कोई और भी दुख है आपको? बस यही दुख ज़्यादा, मकान का दुख ज़्यादा है और कुछ नहीं है। रहने के लिए घर होए तो मैं भूखी भी रह लूँगी, मेरा कोई इतना है नहीं, बस रहने के लिए घर ज़रूरी चाहिए। जी। बहन जी, जैसे आपने कहा है कि मैं भूखी भी रह लूँगी, आपको भूखे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जाती है, इनका सबसे पहले कार्य यही होता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने नारा दिया है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो सबसे पहले ये राशन सामग्री ही देते हैं, अभी आपको कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद है जी आपका, सबका, सारी टीम का और गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद है, जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। दर्शकों, इस बहन जी के दुख बहुत बड़े हैं। ये बेटी है छोटी सी इनकी, जिसको आप देख रहे हैं, ये खड़े हो। छोटी सी बच्ची है जो इनके साथ रहती है, और ये बहन है, दोनों ही यहाँ पर रहते हैं घर में। तो इस बहन जी का दुख है कि मैं अपनी बच्ची का इस किराए के घर में रहती हूँ, 4 महीने से किराया भी नहीं दिया। तो आने वाले समय में मैं इस बच्ची के बारे में सोचकर इनको थोड़ा दुख होता है। इस बच्ची से भी थोड़ी बात करते हैं। बेटा नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है आपका? लाडो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? केजी ठीक है बेटा,
मुझे मकान बना के दे दो। ठीक है बेटा, आपकी वीडियो जरूर भेजेंगे संत रामपाल जी महाराज को, जैसा वो बताएंगे उसके हिसाब से आपको बताएंगे। थैंक यू। दर्शकों, ये छोटी सी बच्ची है, इसने भी संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना करी है मकान के लिए। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, और क्या कुछ राहत और राशन सामग्री ये यहाँ पर लेकर आए हैं। इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, साहब जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा हरिंदर दास। हरिंदर दास जी, ये बहन है, काफी दुख है इनको, बीमार भी रहती हैं, अस्वस्थ है, तो इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है? ये हमारे गुरु संत रामपाल जी ने पूरे भारतवर्ष में अन्नपूर्णा स्कीम चलाई है। आज हम जरूरतमंद परिवार के पास पहुंचे हैं। इसमें ये 15 किलो आटा है जी, और 2.5 किलो चावल, और 2 किलो चीनी, और टाटा चाय पत्ती का पैकेट है, और ये दूध, सूखे दूध का पैकेट, 2.5 किलो आलू है जी, और 2.5 किलो प्याज, और 1 किलो बेसन का पैकेट, 1 पैकेट मूंग की दाल, 1 पैकेट दाल, और 1 पैकेट चने की दाल, और 1 पैकेट चना साबुत, दलिया है, और 1 बोतल सरसों के तेल की। ये टाटा कंपनी का एक पैकेट है। बाकी जीरा, मसाला, हल्दी, जो भी रसोई में सामान इस्तेमाल होता है वो सारा गुरुजी प्रदान करते हैं। ये एक अचार का डिब्बा है, अगर जरूरतमंद परिवार कभी सब्जी ना बना पाए तो वो अचार के साथ वो खा सकता है। और ये नहाने के लिए गोदरेज कंपनी की 2 पीस साबुन के अच्छी क्वालिटी के। ये छोकरा कंपनी का एक कपड़े धोने का पैकेट है, और ये एक सर्फ का पैकेट है जी। ये दिया जा रहा है गुरुजी की तरफ से इनको। जी, दर्शकों, सामने फ्लैक्स लगी हुई है जिस पे लिखा है कि अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे इस बहन ने बताया है कि मैं बहुत बार भूखी सो जाती हूँ, मुझे खाने की सबसे बड़ी दिक्कत है, तो इस फ्लैक्स का सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है। संत रामपाल जी महाराज की ओर से हर जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दिया भी जा रहा है, क्योंकि आज से पहले पंजाब में 9 मकान की कवरेज हम कर चुके हैं, जो 9 मकान संत रामपाल जी महाराज ने गरीब परिवारों को बनाकर दिए हैं। अभी हाल फिलहाल आपको दिखाया था कि जिला फतेहगढ़ साहिब में भी संत रामपाल जी महाराज ने एक गरीब परिवार को मकान बनाकर दिया था, उसकी कवरेज भी हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखी है। और उसके साथ ही जिला मुक्तसर साहिब में, वहां पर भी मिठड़ी बुद्धगिरी एक गाँव है, वहां पर भी गरीब परिवार जो खुली छत में स्कूल में, धर्मशाला में रहता था, उनके लिए भी एक मकान संत रामपाल जी महाराज ने बनवा कर दिया था। टोटल 9 मकान पंजाब में संत रामपाल जी महाराज अभी तक बनाकर दे चुके हैं। तो बात राशन की हो रही है जो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है। तो आप देख सकते हैं कि 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, और साथ में आलू और प्याज भी है। बेसन है, 4 तरह की दालें हैं, जिनमें हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, काले चने हैं, और दलिया भी दिया गया है, क्योंकि बच्ची छोटी है, कभी सब्जी ना खाने का मन हो, रोटी ना खाने का मन हो, तो बेटी को दलिया बनाकर भी माताजी दे सकते हैं। साथ में टाटा का नमक है, सभी तरह के मसाले हैं, जिनमें हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, जीरा है, नहाने और कपड़े धोने वाली साबुन भी है, और साथ में सर्फ भी है। अचार भी साथ में दिया है, क्योंकि माताजी अस्वस्थ रहते हैं, तो कभी सब्जी ना बना पाए बहन जी, तो ये अचार से खाना खा सकते हैं। सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। रसोई घर में जो भी खाद्य सामग्री जरूरी होती है, वो सारी आइटम यहाँ पर आप देख रहे हैं कैमरामैन के माध्यम से भी, जो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर भेजी है। अभी दोबारा से संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ेंगे, इनसे ये बात पूछते हैं कि जैसे ये खाद्य सामग्री है काफी अच्छी मात्रा में है, तो ये कभी ना कभी तो समाप्त हो जाएगी, और बहन जी बीमार रहती हैं, तो ये इनको खाद्य सामग्री कब तक दी जाएगी? गुरु जी का आदेश है कि जब तक इनकी आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं हो जाएगी, तब तक इनको ये राशन दिया है। अगर नहीं भी होती तो तमाम उम्र देने का उनको आदेश है कि ये दी जाएगी राशन सामग्री। जी, जैसे आपने बताया है कि जब तक ये बहन जी स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक लगातार इनको राशन सामग्री दी जाएगी, उसकी समय सीमा कोई नहीं है, चाहे सारी ही जीवन भर क्यों ना देनी पड़ी, दी जाएगी। तो सारी जिंदगी निःशुल्क राशन भी दिया जाएगा? जी, निःशुल्क राशन दिया जाएगा जी। तो यहाँ पर एक बात और हमारे दर्शकों के मन में भी आ रही होगी और हमारे मन में भी आ रही है, तो ये बहन राशन खत्म होने के बाद आपसे संपर्क कैसे करेंगे, आश्रम से कैसे संपर्क करेंगे? ये हमें इनको एक कार्ड देकर जाएंगे, जो ये राशन खत्म होने से 2 से 3 दिन पहले इस नंबर पे फोन कर देंगे, तो ये राशन उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। जी,
ये कार्ड बहन जी को दिया जा रहा है जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार दे रहे हैं। इस बहन जी को सिर्फ इस कार्ड पे फ़ोन करना है। जब भी ये फ़ोन करेंगे तभी ही इनके घर ये राशन निःशुल्क 2 दिन पहले बहन जी को बताना है और इनके घर राशन पहुँच जाएगा। तो दोबारा से बहन जी से बातचीत करेंगे, उससे पहले संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जैसे ये बहन जी काफ़ी बीमार रहती हैं, इन्होंने बताया है काफ़ी समस्याएँ इनके जीवन में हैं। तो आपकी फ्लेक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि रोटी के लिए सारी ही राशन सामग्री यहाँ पर आई है। तो कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा की बात रह जाती है कि बच्ची को कभी कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में, क्योंकि बहन जी कमा नहीं सकती, कुछ बीमार रहते हैं। तो सारी ही जो कपड़ों की ज़रूरत है वो भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से पूछते हैं कि क्या कपड़े इनके लिए ये लेकर आए हैं, जो बहन जी को यहाँ पर देकर जाएँगे, क्योंकि रोटी के बाद कपड़ों का ज़िक्र आता है। तो कपड़ों के बारे में थोड़ा इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ मदद इनकी की जाएगी? जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लेक्स पर लिखा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये सभी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम तहत इन परिवारों को, ज़रूरतमंद परिवारों को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे किसी परिवार ने गर्म कपड़ों की ज़रूरत के लिए प्रार्थना की थी गुरुजी से, तो ऐसे सेवादार लेकर आए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जी, जी। आपको दिखाना चाहूँगा जो कपड़े इनके लिए भेजे गए हैं। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू रजाई है, काफ़ी बड़ी है और अच्छी, काफ़ी भारी भी लग रही है। और साथ में रजाई है, साथ में गर्म रजाई है, बिल्कुल प्योर। इसके ऊपर जो छाड़ होता है जिसको बोलते हैं गले, वो भी चढ़ा हुआ है जी। ये इस परिवार ने डिमांड की थी और ये संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा तहित जी। कपड़े में आती है जो इनको दी गई है। जी। जैसे सोनू जी ने बताया है, जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार है, कि जैसे कपड़े की बात आई है तो रोटी के लिए सारी राशन सामग्री यहाँ पर दी है। कपड़ों की बात आई है तो बहन जी ने बताया था कि बच्चों के कपड़े इनके पास हैं, तो सिर्फ रजाई की ज़रूरत है इनको, तो इनके लिए नई रजाई बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, जो आप सामने कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये बहन जी बीमार रहती हैं, अभी तो ये कह रही हैं कि हमारी दवाई जहाँ से चलती है तो डॉक्टर इनकी मदद कर देते हैं, फ्री में दवाई इनको मिल रही है। अगर आने वाले समय में किसी और सरकारी हॉस्पिटल में इनको दिखाना हो, इनका मन करे कि पीजीआई से दवाई लेनी है, यहाँ से इनको आराम नहीं आ रहा, तो पीजीआई में, हॉस्पिटल में, दवाई में इनकी क्या कुछ मदद हो सकती है? आप देख सकते हैं फ्लेक्स पर लिखा हुआ है चिकित्सा। इसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों के जो बीमार होते हैं पूरी मदद करते हैं। जैसे कि इनका इलाज किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जो होगा, वहाँ पे जो भी खर्चा होगा वो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम तहत कराया जाएगा। चाहे ये पीजीआई में जाएं, किसी और सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, जो भी दवाइयों का खर्चा होगा वो कराया जाएगा। जी। जैसे ये बच्ची छोटी है, अभी पढ़ती है, स्कूल का कोई खर्च नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है कि शिक्षा में इनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो शिक्षा में क्या कुछ मदद इनकी की जाएगी? शिक्षा में ऐसे है, अभी बच्चा छोटा है, जब बच्चा आगे बड़ा होगा, पढ़ेगा बड़ी क्लास में, उसमें कॉपी हो, पेंसिल हो, यूनिफॉर्म हो, स्कूल बैग हो या फीस तक भी हो, ये सभी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आती है और उनको पूरी बच्चे की शिक्षा में मदद की जाएगी। जी। लास्ट में एक बात रह जाती है, 4 चीज़ों के बारे में बात हो चुकी है, रोटी के बारे में बात हो गई है, कपड़े के बारे में बात हुई है, चिकित्सा और शिक्षा के बारे में बात हुई है। तो इस बहन जी ने भी बताया है कि मकान की इनको समस्या है, इनका किराए का घर है और ये ऊपर से छत पानी टपकता भी है। तो मकान के बारे में क्या कुछ मदद इनकी हो सकती है? जो मकान के बारे इस परिवार को जरूरत है, इनकी प्रार्थना कमेटी के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में लगाई जाएगी। जैसे भी गुरु जी का आदेश होगा वैसे ही सेवादार इनको आकर बता देंगे, जैसे भी गुरु जी का आदेश होगा वैसे ही सेवादार करेंगे। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। सत साहेब। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की।
दर्शकों, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के बारे में बात हुई है। सभी चीज़ों का समाधान यहाँ पर किया गया है। रोटी के लिए राशन सामग्री दी गई है, कपड़ों में कपड़े भी दिए गए हैं, जिन कपड़ों की ज़रूरत परिवार को थी, तो रज़ाई भी दी गई है। चिकित्सा और शिक्षा का बहन जी ने बोला है कि अभी हमारा चल रहा है, जब आने वाले समय में इनको ज़रूरत होगी तो उसकी भी मदद संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम में इनकी की जाएगी। तो अभी बहन जी से बात करते हैं जिनको कार्ड दिया गया था, तो उनसे थोड़ी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सारी बातों के बारे में जैसे इन्होंने बताया है कि आपकी मदद लगातार राशन में जारी रहेगी, तो इससे कुछ सहायता मिलेगी अपने जीवन में? हाँ जी, बहुत ज़्यादा सहायता मिलूगी जी। ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। जी। बहन जी, जैसे रसोई घर में ज़रूरी सामान होता है, तो 23 प्रकार की सामग्री ये यहाँ पर लेकर आए हैं। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिस चीज़ की कमी हो। तो अभी तो खाना खाना है, कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, समय से खाना खा के सो सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ही जी। जी। तो बहन जी, जैसे साथ में इन्होंने बताया है कि बच्ची जब बड़ी होगी या अभी भी इसको शिक्षा में किसी भी प्रकार की ज़रूरत होगी, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनकी मदद की जाएगी। आपको अगर दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी इनकी जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, उसके थ्रू आपको निःशुल्क दिलाई जाएगी। और साथ में मकान के बारे में इन्होंने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई जाएगी। ये वीडियो या कमेटी के माध्यम से लिखती प्रार्थना लगाई जाएगी। जैसा आदेश आएगा उस हिसाब से ये कार्य करवाया जाएगा। तो आपके जीवन में कितनी कुछ मदद मिल जाएगी इस मुहिम से या संत रामपाल जी महाराज की टीम की वजह से? बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। जी। जैसे मरते हुए आदमी को एक सहारा मिल जाता है, ऐसे है हमारे को। तो रामपाल जी बाबा जी का, संत महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, इनकी टीम का बहुत धन्यवाद है जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। बहन जी, लास्ट में जैसे आपके जैसे हजारों परिवार हैं, ऐसे भी बच्चे हमने देखे हैं जिनके माँ बाप भी नहीं है। उन बच्चों को भी इस मुहिम की वजह से सहारा मिल रहा है, जीवन की आस मिल रही है। तो ये मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा है जी, चंगे हैं जी ਜਿਹੜੇ सेवा कर रहे हैं, दुनिया ਨੂੰ राशन पानी जो भी चीज़ की जरूरत दे रहे हैं। ये तो एक परमात्मा है जी। ठीक है ना, परमात्मा के रूप में हमारे को मिले हैं जी। ठीक है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। बहन जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज एक तरह से परमात्मा के भेजे हुए वो नुमाइंदे हैं, परमात्मा के भेजे हुए वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, जो हमारे सभी के लिए इतनी मदद कर रहे हैं, जो हम सभी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अभी दोबारा से संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे, इन सभी से भी बातचीत करते हैं। तो पहले इनसे पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इसके साथ साथ और कौन कौन सी मुहिम चला रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बात हो रही है, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जितनी भी बातें करें वो कम है, क्योंकि जो कबीर साहिब जी की वाणी के अनुसार कबीर साहिब ने बोला है कि कहे कबीर विचार के दो ये बात लिख लें, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। जो मुहिम भूखों को भोजन देती हो, उस मुहिम का शब्दों में उस मुहिम का वर्णन करना किसी के भी बस की बात नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि भूखों को भोजन देने की महिमा बहुत है। कबीर साहिब जी ने बोला है, गरीबदास जी ने बोला है कि भूखों को भोजन देने वाले परमात्मा के प्रवान परमात्मा के पास पहुंचेंगे। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बात हो रही है, इस परिवार की मदद के बारे में बात हो रही है, तो इसके साथ साथ समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज और क्या कुछ राहत के कार्य कर रहे हैं? साहब जी इसके अलावा संत रामपाल जी समाज कल्याण के बारे में बहुत सारी उन्होंने मुहिम चला रखी है। जैसे सबसे पहले तो दहेज मुक्त शादियां कराई जाती हैं आश्रमों में। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। 12 आश्रम है और हर आश्रम में साल में 6 बार भंडारे लगाए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। उसमें खूनदान शिविर लगाया जाता है। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। आंखों का फ्री चेकअप किया जाता है, दांतों का चेकअप किया जाता है। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा,
दंत चिकित्सा और भंडारे होते हैं, सत्संग होता है जी। ये सारे समाज कल्याण के कार्य संत रामपाल जी पूरे भारतवर्ष में करवाते हैं जी। जी। जैसे पिछले समय में किसान काफ़ी समस्या में थे, तो संत रामपाल जी महाराज की काफ़ी वीडियो हमने देखी है। किसानों की किस तरीके से मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है? आप देख सकते हैं जैसे पीछे काफ़ी बाढ़ आ चुकी है, किसानों की फसलें पानी में डूब गई थी, जो कि किसी लायक ही नहीं थी, खत्म हो चुकी फसलें, उनमें 5-5, 10-10 फुट पानी भरा हुआ था। पंजाब क्या हो, हरियाणा क्या हो, राजस्थान क्या हो, छत्तीसगढ़ क्या हो, हर जगह बाढ़ ने पूरा कहर मचाया था। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी राहत भेजी है, उनको 20 पावर की मोटर, लाखों फुट पाइप हर गांव को पक्का ही दे दिया, ताकि अगर भविष्य में भी उनके कभी ऐसा होता है, पानी भर जाता है, तो उसको निकाल सकते हैं। ऐसे मदद की है ताकि अगली फसल वो बो सके। ये तो फसल उनकी खराब होगी किसानों की, वो अगली फसल का भी कोई हल नहीं था उनके पास, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की थी, और संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे उससे किसानों की मदद की है। जैसे कि हरियाणा हो गया, आप देखते हैं हरियाणा में कम से कम 350 प्लस गांव हैं जिनकी मदद की गई है, जिनके खेत पानी भरे हुए थे, वो अब निकाल कर अपनी नई फसल की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाली फसल है उसको बोया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं कि इधर हिमाचल में, उत्तराखंड में काफ़ी आपदा आई थी, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज ने आदेशानुसार उनके शिष्यों ने बढ़ चढ़कर वहाँ के समाज की मदद की। सूखा राशन क्या हो, लंगर क्या हो, जो परिवार फंस चुके थे वहाँ पे, उनकी पूरी मदद की थी। चाय क्या, भंडारा क्या, हर चीज़ की मदद की जाती है जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रक्तदान जो है वो बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों को पीजीआई चंडीगढ़ और सेक्टर 32 की तरफ से सम्मानित भी किया है रक्तदान करने के लिए, और साथ में संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में देह दान के लिए प्रेरित किया जाता है, और देह दान के फार्म भी भरे जाते हैं। आँखों का फ्री चेकअप करवाया जाता है। दांतों की अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसका भी चेकअप सतलोक आश्रम धनाना धाम में लगवाया जाता है, और वहाँ पर किसी भी तरह की समस्या होती है तो निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जाती हैं। और साथ में इन्होंने बताया है कि जैसे किसान की बात हो रही है, खेती की बात हो रही है, तो हमारे देश का जो किसान है वो अन्नदाता भी उसको कहा जाता है। गरीबदास साहिब जी भी कहते हैं कि अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े न तुले लालम। अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े न तुले मोती। अन्न की इतनी महिमा गरीबदास साहिब जी ने करी है, क्योंकि भूखे को भोजन ही चलेगा, उसको लाल वो खा नहीं सकता। लाल से ज़्यादा कीमत जो है वो भोजन की है, अन्न की है। अन्न पैदा होगा खेती से। तो बाढ़ का पानी पूरे हमारे भारतवर्ष में आया था। बहुत सी स्टेटें पानी में डूब चुकी थी, खेतों के खेत डूब चुके थे, गाँव के गाँव डूब चुके थे। वहाँ पर मसीहा बनकर आए किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज, और ये अन्नपूर्णा मुहिम, जिस अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से हरियाणा में 350 से ज़्यादा गाँव की जो पानी भरा हुआ था वो निकलवाया गया है पाइप देकर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। और साथ में इन्होंने पंजाब का जिक्र करा था, तो तहसील अजनाला में गाँव मलकपुर, गाँव छन्ना बेदी, गाँव दूजोवाल और काफ़ी 4-5 गाँव थे, उन सभी में 15,000 फुट से ज़्यादा पाइप देकर संत रामपाल जी महाराज ने उनकी खेती का पानी निकलवाया है, क्योंकि जीरी की फसल उनकी तबाह हो चुकी थी बाढ़ के पानी की वजह से। पंजाब में माधोपुर डैम जो फ्लड गेट है वो टूटने की वजह से उनके खेतों में पानी भरा था, अब जीरी की फसल तबाह हो चुकी थी। वो सारा पाइप देकर संत रामपाल जी महाराज ने उनका पाइप का जो पानी है खेती का वो निकलवाया है, और उनकी खेती को कणक की बिजाई के लिए उनके खेतों को दोबारा से तैयार करवाया है। ये देन है संत रामपाल जी महाराज की किसानों के लिए। इसीलिए किसान रक्षक सम्मान से संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित भी किया गया है हरियाणा में। काफ़ी पंचायतों ने सम्मानित किया था, और धनाना रत्न से भी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया है। और हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हैं, इनसे ये जानकारी लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ये पूरे भारतवर्ष में कहाँ-कहाँ चल रही है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। साहब जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सतगुरु रामपाल जी महाराज की पंजाब में, पूरे पंजाब में अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, ते गरीब परिवार और किसानों की मदद करी जा रही है, और पूरे वर्ल्ड में ते भारत में ते और नेपाल में भी मदद करी जा रही है।
जी, दर्शकों, भारत का जिक्र हमने आपको बताया था, तो इन्होंने ये बात बताई है कि पूरे संसार में ये मुहिम चल रही है और साथ में खासकर नेपाल देश में भी इस मुहिम के तहत हजारों परिवारों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दिया जा रहा है। यहाँ पर गरीबदास साहिब जी की एक और वाणी याद आ जाती है। अन्नपूर्णा मुहिम की महिमा करने के लिए तो गरीबदास साहिब जी ने बोला है कि अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े न तोले लालम, अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े न तोले मोती। अन्न की महिमा जहाँ गरीबदास साहिब जी ने लालों से अधिक करी है, मोतियों से अधिक करी है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने अन्न को बचाने के लिए, अन्न पैदा होगा खेती, खेती को बचाने के लिए इतने लाखों फुट पाइप दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज जानते हैं कि अन्न की क्या कीमत है और उसी के अनुसार संत रामपाल जी महाराज भूखों को भोजन देने के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। और उसके साथ में जो बात हुई है कि नेपाल में भी ये मुहिम चल रही है, और उसके साथ में ही अगर बात करें कि गरीब लोगों को सुखी करने की, यहाँ पर इतना बाढ़ का पानी आया था तो दुख बहुत बड़े थे। लोगों की ऐसी स्थिति भी थी कि 3-3, 4-4 फुट गाँव में पानी भरा हुआ था। वहाँ पर मसीहा बने हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज के लिए अगर गरीबदास साहिब जी की एक और वाणी बोलें, जिसमें गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि आग लगी आकाश में, जड़ जड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत रामपाल जी जैसे महापुरुष इस धरती पे ना होते तो हरियाणा में 350 से अधिक गाँव जिनको पाइप देकर जिनका पानी निकलवाया है, उन सभी की खेती नष्ट हो जाती। अगर खेती नष्ट हो जाती तो फिर गेहूं कहीं से प्राप्त ना होती, खाने के लिए भोजन की कमी होती, बहुत सारा भोजन महंगा मिलता और ब्लैक में मिलता, जिसमें अकाल की समस्या आ जाती, काफी समस्याएं आनी थी। उन सभी समस्याओं का समाधान करा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने। ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और कबीर साहिब जी ने भी ऐसे महापुरुषों के लिए एक वाणी बोली है, जिसमें कबीर साहिब जी कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, इस धरती का कागज करूं तो भी गुरगुण लिखा न जाए। ऐसे महापुरुषों के गुण लिखे नहीं जा सकते, बोले नहीं जा सकते, तो हम भी अपनी जुबान से ऐसे महापुरुषों के और क्या गुणगान करें, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ये महापुरुष ऐसे हैं जिनकी महिमा अगर लिखनी हो तो पूरी पृथ्वी भी कम पड़ेगी, पूरी समुद्रों की शाही कम पड़ेगी। इसी के साथ आज की वीडियो का अंत करते हैं, संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हुए। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये हमारी आज की वीडियो थी गांव खिजराबाद, जिला मोहाली, पंजाब से। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से
सत साहिब